कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13। प्रभु ईसा का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र ग्रंथ का यह वचन हम रोज मिसा में सुनते हैं। लैटिन राइट में जब मिसा शुरू होती है तो पुरोहित इस वचन को कहते हुए लोगों का अभिवादन करते हैं। सीरियन राइट में पुरोहित इस वचन को आशीर्वाद के रूप में समूह को देते हैं। अगर हम यह वचन इंग्लिश में पढ़े तो यहाँ पे सहभागिता के बदले लिखा गया शब्द है फेलोशिप, जिसका मतलब है मैत्री या संगति। जितना हम पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा करते हैं, उतना ही हमें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना और पवित्र आत्मा में निवास करने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हमें 5 कार्य करना चाहिए। पहला, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधेरे में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं या हम पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, तो हमारा जीवन में कोई भी अंधकार भरा हुआ कार्य नहीं होना चाहिए। संत अगस्तिन के जीवन में हम यह देख सकते हैं कि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि अंधेरे के कार्य क्या है। उन्हें समझ में आया कि अंधेरे का कार्य क्या है। वहां लिखते हैं संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 14 तक, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलिया और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य है तो वहां पे पवित्र आत्मा की संगति हमें नहीं मिल सकता, कि बिना पवित्र आत्मा की संगत में रह ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जहां पवित्र आलय है वहीं पे बसता है। इसीलिए अगर हमें पवित्र आत्मा की संगति की जरूरत हो तो हमारे शरीर को पवित्र रखना है और सभी गलत कार्य से हट जाना है। लेकिन हमें पता है कि हम दुर्बल हैं, हम में कमियां हैं। इसे जानते हुए संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में वह कहते हैं कि यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारा पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हमारे दैनिक जीवन में हमसे कई गलतियां होती है, छोटे छोटे पाप होते हैं, लेकिन जब रात को हम सोने जाते हैं तो हमें अपना उस दिन का एक मूल्यांकन लेना चाहिए, एक इवैल्यूएशन, जहाँ पे हम प्रभु के सामने खुले मन से विनम्र होकर अपने पापों को बोले और उसे स्वीकार करें और पश्चाताप करें। अगर हम अपने दिन का खाता रोज प्रॉपर रखेंगे, सही रखेंगे, तो हमारा शरीर पवित्र रहेगा। और एक बार अगर हमने अपनी सारी कमियां प्रभु के सामने रख दी तो प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। दूसरा स्टेप, हमें पवित्र आत्मा से वार्तालाप करना चाहिए। जैसे पति पत्नी शेयर करते हैं या बच्चा अपनी माँ को सब बात बताता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का हर छोटे मोटे कार्य यीशु को और पवित्र आत्मा को बताना चाहिए। इसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, ट्रस्ट का,
UST। T stands for thank him। हमें रोज पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने उस दिन में हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम एक बच्चे को चॉकलेट देते हैं, बच्चा अपनी पूरी दांत बाहर दिखाकर थैंक यू कहता है। उसने तो सिर्फ उस चॉकलेट के लिए थैंक यू कहा जो उसके मुंह में से निकलकर पेट में चला जाएगा और खत्म। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना कुछ काम करता है जिसके लिए हम उन्हें थैंक यू बोलनी चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, वे प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। हमारे दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा जो कुछ करता है उसके लिए हमें पवित्र आत्मा को अच्छे मन से, खुशी से, स्नेह से धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, R, रिवील योरसेल्फ। हमें पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, ये हमें रिवील करके दे, हमें प्रकट करते दे। इसीलिए एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 से 19 में हम देखते हैं कि हे पवित्र आत्मा, ईश्वर का सामर्थ्य हमें सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ बता देगा और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को खोल देगा, जिससे हम ईश्वर की इच्छा को देख सके और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा हो सके। यू स्टैंड्स फॉर यूज मी। हमारा उपयोग कीजिए। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करना है, जिससे पवित्र आत्मा हमारा उपयोग करेगा और हमें एक औजार के रूप में ईश्वर की वाणी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट, S, स्ट्रेंथन मी। पवित्र आत्मा शक्ति की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है। तो हमें रोज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा शरीर, मेरा मन, मैं जो कुछ हूँ उसे अपने पवित्रता से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि मैं जो भी कुछ करूँ वो ईश्वर की महिमा के लिए हो और हमारा जीवन पवित्रता से भरकर ईश्वर प्रिय हो। नेक्स्ट, टीच मी। हमें सिखाओ। संत का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु खुद कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन के कार्य करने का तरीका, उसे कैसा करना चाहिए, वो कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब हमें बता दिए। वैसा TRUST, ट्रस्ट, ऐसा एक डायलॉग हमें रोज पवित्र आत्मा के साथ करना चाहिए और इसके साथ हमें पवित्र आत्मा को सुनना भी चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, बहुत प्रेम भरी होती है, लेकिन जब हम उस आवाज़ को ध्यान देना सीखते हैं, जैसे कि रेडियो सुनने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, उसी प्रकार हमारे कानों को भी, हमारे आत्मीय व्यक्तित्व को भी हमें खोलकर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए सेट करना है। और जो कुछ वो कहता है अच्छा होगा अगर हम लिख कर रखें, ताकि बाद में जब वो हमें उसकी पूर्णता तक ले जाएगा तो हम पवित्र आत्मा को उस बात के लिए धन्यवाद कह सके। तीसरा, हमें पवित्र आत्मा का अनुसरण करना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 32 में लिखा है, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा की बात मानते तो ही पवित्र आत्मा हमारे साथ रह सकता है। सोचो, अगर आपके साथ एक सच्चा मित्र चल रहा है और वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है और कुछ कार्य करने को कह रहा है, लेकिन अगर हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो तो बेचारा मित्र 2 दिन के बाद चुप हो जाएगा।
इसीलिए अगर हमें पवित्र आत्मा की संगति में चलना हो तो हमें पवित्र आत्मा की बात माननी चाहिए। चौथी बात, पवित्र आत्मा के संग चलना। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। मैं यह कहना चाहता हूँ, संत पौलुस कहता है, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा हाथ पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया हो और हम उसके साथ चल रहे हैं तो शरीर की वासना हमारे पास तक नहीं आएंगी। दुनिया की कोई भी बुराइयां हमें छू नहीं सकती। पवित्रता में पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाकर ले जाएगा, ईश्वर की राह वह दिखाएगा। और पांचवी बात, कष्ट के समय हमें आनंदित रहना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम देख सकते हैं, संत पौलुस और सीलास कारागृह में बंद थे। उन्हें मार मिली थी, उनकी बहुत पिटाई हुई थी, वे जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन उस दुख के संकट में भी आधी रात को वो वहां बैठकर प्रार्थना करने लगे, स्तुतिगान करने लगे, खुश थे और पवित्र आत्मा की शक्ति वहां पर प्रकट हुई। प्यारे भाई और बहनों, दुखों के क्षणों में ही पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में हम ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन उस संकट का समय को हमें खुशी खुशी अपने दिल में स्वीकार करना है। इसीलिए हमें 5 कार्य करना है। हमारे शरीर को पवित्र रखना है, पवित्र आत्मा से वार्तालाप करना है, उसका अनुसरण करना है, उसके साथ चलना है और सभी कष्टों में हमें संतुष्ट रहना है। हमारे और पवित्र आत्मा के रिश्ते में हमें 5 कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख होता है। पहला कार्य हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्या 51। यहाँ पे लिखा गया है कि आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ कहे, अगर हम हर बार उसे कहते रहे, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, या नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मेरी इच्छा के अनुसार चलना है, तो हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा हमारी भलाई चाहता है, लेकिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो ईश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष प्रदान होने वाली थी उससे हम विच्छेद कर देते हैं। दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा की आत्मा का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति को कोई और घोर दंड की योग्य समझा जाएगा। हम पवित्र आत्मा का अपमान कैसा करते हैं? प्रभु यीशु से अगर हम प्यार करें तो ही पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, लेकिन जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। दूसरा तरीका, जब हम यीशु के पवित्र लहू जिसके द्वारा हम पवित्र हुए हैं, हमें रक्षा प्राप्त हुई है, अगर उस रक्त को हम तुच्छ समझे, उसे मूल्य ना दे, तो वो पवित्र आत्मा का अपमान होता है। आज पवित्र मिसा में हम प्रभु यीशु का शरीर और रक्त स्वीकार करते हैं। अगर हम पवित्र मिसा में सम्मान के साथ नहीं होते हैं, अगर हमने अच्छी तरह अंतःकरण की तैयारी किए बिना प्रभु का शरीर और रक्त स्वीकार करते हैं, तब भी हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। तीसरी बात, हम पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में हम यह देख सकते हैं, जब यीशु चमत्कार करते थे तो उनके विरोधी ने उन पे आरोप लगाया कि आप अपदूतों की शक्ति से, आप शैतान की शक्ति से ये चमत्कार कर रहे हैं। यीशु तब उन्हें ये वचन सुनाते हैं, अगर हम यीशु की शक्ति या पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो चमत्कार करते हैं उसे अस्वीकार करते हैं और उसे शैतान की शक्ति मानते हैं, उसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं।
मैं कई दिनों पहले एक युवा से मिली। उसने मुझसे ये कहा, सिस्टर, पवित्र आत्मा को शक्ति है या शैतान को शक्ति? मैंने कहा, पवित्र आत्मा को। उसने मेरे से तर्क किया, नहीं सिस्टर जी, शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति को ज़्यादा ताकत है। आज हमारे बच्चों में, कई बच्चों में मैंने देखा है कि शक्तिमान जैसे सीरियल्स और कई और सीरियल्स देखकर उनके मन में ये विचार आने लगा है कि ईश्वर की शक्ति से भी ज़्यादा शैतान की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि शैतान उन्हें सब कुछ दे देता है, भोग, विलास और इस दुनिया की सभी खुशियाँ। लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह यीशु की आत्मा है। यही शैतान यीशु के सामने घुटना टेकता है, क्रूस के सामने भाग जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगला कार्य जो हमें कभी नहीं करना चाहिए वो है आत्मा का दमन न करें। यह हम तसलनिकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दमन नहीं करना चाहिए। दमन नहीं करना, इसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा से कोऑपरेट नहीं करते या फिर जो भी चेष्टा पवित्र आत्मा हमें देती है उसे अनसुना और अनदेखी करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम देख सकते हैं कि यीशु हमसे कहता है, तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म, तुम तो कुनकुने हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पवित्र आत्मा की संगति में रहना हो तो हमें 5 कार्य करना है और 5 कार्य कभी नहीं करना। जो हमें करना है, फिर से दोहराते हैं, हमें पवित्र रहना है। दूसरा, पवित्र आत्मा से एक वार्तालाप, एक संभाषण जरूर करना है। तीसरी बात, उसकी बात माननी है। चौथी बात, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलना है। और 5वीं बात, कष्टों में भी उसके साथ खुश रहना है। हमें पवित्र आत्मा के साथ 5 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। पहला, हमें पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे दुख नहीं देना चाहिए। और 5वीं बात, हमें पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं देना है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 और 31 में हम यह देख सकते हैं। वाक्य 31 में संत पौलुस एक छोटी सी सूची देते हैं और कहते हैं कि हमें ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। पहला, कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। अगर हम अपना जीवन सही रास्ते नहीं ले चलते, अगर हम पापमय जीवन जीते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। आइए, हमें पवित्र आत्मा की संगति में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोबारा देखें। पहला, अपना जीवन पवित्र रखें। दूसरा, उससे वार्तालाप कीजिए। तीसरा, उसका अनुसरण कीजिए। चौथा, उसके साथ चलिए। और 5वां, कष्टों में भी संतुष्ट रहे। हमें 5 कार्य कभी नहीं करना चाहिए अगर हमें उसे अपनी संगति में रखना है। पहला, उसका विरोध ना करे। दूसरा, उसका अपमान ना करे। तीसरा, उसकी निंदा ना करे। चौथा, उसे दुख ना दे। और 5वां, उसका दमन ना करे। आइए, हम यीशु के पास चले जहाँ पर पवित्र आत्मा का स्रोत है और हम प्रार्थना करें, हे यीशु, हमें सिखा कि किस प्रकार हम पवित्र आत्मा के संगत में रह सके। आइए, हम यीशु के पास चले जहाँ से पवित्र आत्मा का स्रोत है, वह यीशु की आत्मा है। हम यीशु से प्रार्थना करें, हे यीशु, हमें शक्ति दे, हमें धैर्य दे, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए और पवित्र आत्मा के साथ हमेशा जीने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए।